हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेटर पर। तो शुरू करते हैं। कैलकुलेटर आप लोग देखते होंगे, कैलकुलेटर कुछ ऐसा दिखता है जो आप घर पे यूज़ करते हैं। कभी कभी आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं और कंप्यूटर पे भी कैलकुलेटर का एक फंक्शन होता है। तो कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है, उसकी कीज़ कैसे वर्क करती हैं, ये हम लोग देखेंगे। ये जो डिजिटल कैलकुलेटर है जिसमें डिजिट्स दिख रही होंगी आपको, इलेक्ट्रॉनिक डिजिट्स। जो स्क्रीन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम कहते हैं कंप्यूटर कैलकुलेटर की स्क्रीन। और यहाँ पर जो डिजिट्स आपको दिखाई पड़ती हैं 1 2 3 4, जब आप करते हैं कीज़ की मदद से टाइप करते हैं, तो वो यहाँ डिजिट्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिट की फॉर्म में दिखाई पड़ती हैं। अब ऐसा कुछ कैलकुलेटर आपका कंप्यूटर के ऊपर दिखाई पड़ता है, और आप अपने घर पे भी यूज़ करते हैं तो कई जगह पर ये कैलकुलेटर आपको दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं पर ये प्लस और माइनस के फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग होते हैं, और जैसे यहाँ आपको दिख रहे हैं, और ये फंक्शन कहीं पर नहीं होते हैं ये ऊपर वाली रो में। तो ये फंक्शन क्या काम करते हैं और दूसरे फंक्शंस क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चार्ट्स के थ्रू देखेंगे। एम सी जहाँ पर लिखा हुआ था, या कभी कभी सी एम है, इसे हम मेमोरी क्लियर, जो मेमोरी लिखा हुआ है उसे, जो आप सेव करके कभी कभी रख लेते हैं अपने पास, उसको क्लियर कर देता है, ख़त्म कर देता है। सपोज़ कर लीजिए आपकी पेन ड्राइव में कोई वर्क है और आप चाहते हैं कि पेन ड्राइव अब खाली करनी हो, तो पेन ड्राइव पूरी खाली कर दी। या फाइल में कुछ है, या फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं तो फाइल को हटा दिया, फोल्डर खाली कर दिया। इस तरीके से मेमोरी खाली कर दी जाती है। दूसरा है एम आर, आर एम या एम आर सी। ये तीन में से कोई एक चीज़ लिखी होगी, एम आर लिखा होगा, आर एम लिखा होगा, या एम आर सी लिखा होगा। इसका मतलब होता है मेमोरी रिकॉल। जो मेमोरी में चीज़ आपने स्टोर करके रखी थी, जैसे 3 + 5 इज इक्वल टू 7, 8, तो ये क्या करेगा, 8 को स्टोर करके रख लेगा मेमोरी में, और मेमोरी रिकॉल के थ्रू वो चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी। अब जो चीज़ आपने स्टोर करके रखा है, मान लिया 3 + 5 = 8 जो था वो स्टोर करके रखा है, और आप सब्सट्रैक्शन करते हो एम माइनस, तो जो आप नंबर लिखोगे वो पहले वाले नंबर से माइनस हो जाएगा जो मेमोरी आपने स्टोर करके रखी है। और एडिशन करते हो एम प्लस, तो वो मेमोरी में ऐड हो जाएगा। तो मेमोरी के अंदर से ऐड करना और मेमोरी के अंदर से सब्सट्रैक्ट करना, ये एम माइनस और एम प्लस करता है। और फिर सारे स्क्रीन को क्लियर कर देना, स्क्रीन पर जो भी लिखा है वो सब क्लियर करने के लिए सी या ए सी का यूज़ किया जाता है। ए सी मतलब ऑल क्लियर, सी मतलब क्लियर। फिर हम लोग बात करेंगे सी ई। सी ई फंक्शन होता है वो क्लियर लास्ट एंट्री, आखिरी एंट्री। जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि बैग स्पेस जाना, तो क्लियर लास्ट एंट्री पुरानी वाली एंट्री को ख़त्म करता है। एंट्री समटाइम्स कॉल्ड सी ई और सी, अ फर्स्ट प्रेस क्लियर द लास्ट एंट्री, सी अ सेकेंड प्रेस क्लियर ऑल सी। फर्स्ट एक बार प्रेस करने पर लास्ट एंट्री को ख़त्म करता है, और 2 बार प्रेस करने पर ये सारी की सारी एंट्री को ख़त्म कर देता है। प्लस और माइनस का यूज़ क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर जो होते हैं उन्हें चेंज चेंज साइन कर देता है, उनके साइन को चेंज कर देता है। प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। परसेंटेज का यूज़ कर सकते हैं आप, स्लैश से डिवीज़न के लिए ये वाला साइन यूज़ किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्स साइन का यूज़ किया जाता है, या क्रॉस साइन का, और सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, एडिशंस के लिए प्लस। डेसिमल पॉइंट आप लगा सकते हैं अगर नंबर के बीच में फ्रैक्शनल पॉइंट है। स्क्वायर रूट का यूज़ किया जा सकता है, जैसे 4 का स्क्वायर रूट तो 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, इस तरीके से स्क्वायर रूट और रिजल्ट के लिए इक्वल साइन का यूज़ किया जाता है। अब ये है आपकी इंटरनल वर्किंग, मतलब अगर कैलकुलेटर को खोल दिया जाए पीछे से, तो ये सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और ये जो रिबन के पीछे का पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, ये स्क्रीन होती है। तो ये कंप्यूटर के पीछे का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, ये रैम है उसकी, और ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक जो आपको सर्किट दिखाई पड़ रहा होगा। ये सर्किट यहाँ से यहाँ तक पूरा है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रैक्स बने हुए हैं, डेटा किधर से किधर फ्लो करेगा। फिर ये एक कैलकुलेटर है जो कि बहुत से जो शॉपकीपर होते हैं वो अपनी जगह पर रखते हैं। कभी कभी बिलिंग के लिए ये काम
आता है। आप कभी गए होंगे किसी शॉप पे, तो बहुत जगह पर टाइप करके वो प्रिंटिंग आउटपुट आपको दे देते हैं, आपने जो भी परचेज़ किया होता है। तो ये कैलकुलेटर आपको शॉप्स पे मिल जाता है। ये कुछ पार्ट हैं कैलकुलेटर के। बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, शुरुआत कैसे हुई और वर्क कैसे चल रहा है, तो आपको इस पे वर्क करना है। इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद समझना है और कोशिश करनी है कि और कुछ कैलकुलेटर के टाइप आप जान सकें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।